आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप 7वीं क्लास में पढ़ती हैं और आपने जो आरटीआई लगाई उसका भी बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला जवाब सरकार की तरफ से मिला। जी, तो आरटीआई से खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार बापू की जयंती के लिए फंड आवंटित नहीं करती। यहां तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी सरकार की तरफ से फंड आवंटित नहीं किए जाते और जो होते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा समान। अंबेडकर जयंती के नाम पर 26.5 लाख रुपए, पटेल जयंती के नाम पर 3.25 लाख रुपए, अन्य महापुरुषों के नाम पर भी 26.5 लाख रुपए। ये वो राशि है जिसे उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 में महान विभूतियों के जन्मदिन समारोह के आयोजनों के लिए आवंटित किया था। इन पैसों को अलग अलग जिलों में तरह तरह के आयोजनों पर खर्च किया गया। हर साल ऐसे ही फंड आवंटित होते हैं और होते हैं ढेरों आयोजन भी। अब जरा एक और आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। गांधी जयंती के नाम पर सन्नाटा। जी हां, सन्नाटा। बेशक गले से नीचे ना उतरे, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे का सच यही है कि जिस बापू ने हमें आजाद फिजा में जीने का अधिकार दिलाया, जिस बापू को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं बापू के लिए हमारी सरकारों के पास फंड तक नहीं। उसी गांधी जयंती के लिए जिसे राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हासिल है। यूपी सरकार ने आरटीआई के जवाब में जो दस्तावेज सौंपे, उनके मुताबिक 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के लिए भी फंड के नाम पर सन्नाटा है। हालांकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2007 में 26 जनवरी के मौके पर 61 जिलों को 24,700 रुपए, 15 अगस्त के आयोजन के लिए 70 जिलों को 23,900 रुपए आवंटित किए गए। इसके बाद साल 2008 और 2012 में भी ऐसे ही फंड आवंटित हुए। अब सवाल ये उठता है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुल्क के लिए समर्पित कर दिया, उसके प्रति इतनी बेरुखी क्यों? वोट लेने के वक्त जो गांधी सभी की बपौती बन जाते हैं, उनके साथ ये भेदभाव क्यों? जो गांधी हमारे राष्ट्रीय सम्मान हैं, उनके साथ ऐसा अपमान क्यों? क्या इन सवालों का कोई जवाब है किसी के भी पास? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए सीधे लखनऊ आपको लेके चलेंगे। पहले सुभाष जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां दो तरह की जानकारियां हैं। एक तो बापू को आप राष्ट्रपिता ना कहें कृपया, क्योंकि सरकार उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानती। दूसरी जानकारियां ये कि उत्तर प्रदेश सरकार गांधी जयंती मनाने के लिए फंड खर्च नहीं करती। ये दोनों खबरें चौंकाती हैं क्या? हाँ अतुल, मुझे लगता है कि दोनों खबरें मुझे लग रहा है कि गांधी के देश में, जहां पे गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, राष्ट्र निर्माता माना जाता है, उस देश में और उस उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा है कि गांधी जयंती के नाम पर कोई भी बजट नहीं अलॉट होता है, तो निश्चित है कि ये थोड़ा कष्ट पहुंचाने वाला मामला है। और ये अगर इसको आप अतुल जी थोड़ा टोटलिटी में देखें कि कैसे हम लोग पिछले 60-65 साल में धीरे धीरे गांधी दर्शन को ही धीरे भूलते चले जा रहे हैं। चाहे आप ये देखिए कि कैसे गांधी ने कहा था कि मद्य निषेध होना चाहिए, शराब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, पंचायतों को मजबूत होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों पे आप देखिए कहीं कोई शराब पाबंदी की बात नहीं करता। हर साल आप मार्च पे देखें नए ठेके नए उठते चले जाते हैं, शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, पंचायतों पे बजाय डेमोक्रेटिक तरीके से कब्जा किया जा रहा है। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर 2 को गांधी जयंती की जो सेलिब्रेशन होता है, उसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी बजट उसमें अलॉट नहीं हुआ। मुझे लगता है अतुल जी ये सीधा सीधा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या इवन हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, उनको लगता है कि अब गांधी के नाम पर वोट
वोट नहीं मिलता। तो शायद इसलिए गांधी को धीरे धीरे उन लोग अब पर्दे के पीछे नेपथ्य में डालते जा रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि अंबेडकर के नाम पे वोट मिलता है, तो अंबेडकर के नाम पर उन्होंने देखा कि जैसा अपोजिशन के लोग कहते हैं 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने यहां से नोएडा तक खर्च किया। हाँ। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उनको लगता है कि वो जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मणों को शायद वोट मिल जाएगा, तो उन्होंने 350 एकड़ जमीन गोमती नगर में अलॉट कर दी और जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है सारी चीजों के पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और इन राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि गांधी के नाम पर अब वोट नहीं मिलता है तो गांधी को धीरे धीरे नेपथ्य में डाल देना चाहिए और नए नए चरित्र जिनके नाम पे उनको लगता है वोट मिले, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे वो अन्ना हो, वो उनको धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी, क्या यहाँ पर यह माना जाए, सुभाष जी की बात से ये मतलब निकाला जाए कि अब महात्मा गांधी, हमारे प्रिय बापू, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें हम भूलवश राष्ट्रपिता कहते रहे हैं, सरकारी दस्तावेजों में तो राष्ट्रपिता वो नहीं है, क्या अब उनकी प्रासंगिकता जो है वो खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है? इसीलिए तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो संगठन हैं, अब उन्होंने कहा कि भैया गांधी बब्बा का जमाना खत्म, हम गांधी की छाप वाले नोट तो अपनी जेब में रखेंगे, गैर कानूनी तरीके से भी और कानूनी तरीके से भी, वैध अवैध तरीके से भी, लेकिन गांधी बब्बा को पसंद नहीं करेंगे। देखिए, बापूजी राष्ट्रपिता हैं और जहां तक मैं समझता हूं किसी दल से इनको बांध के नहीं रखना चाहिए। हाँ। मामला किसी और महापुरुष की बात होती तो ठीक था। राष्ट्रपिता हैं और पूरे देश के राष्ट्रपिता है और किसी दल से संबंधित वो महापुरुष नहीं है, वो सभी के हैं। और जहां तक फंड की बात है तो हम तो ये सलाह देंगे सरकार को भी कि फंड दूसरे महापुरुषों से इनका ज्यादा होना चाहिए। गांधी जयंती के लिए यदि फंड का प्राविधान है तो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शायद जो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जब राष्ट्रपिता है तो सभी लोग इनको पिता मानते हैं, तो जब पिता की जयंती होती तो लोग अपने जेब से भी खर्च करते हैं बहुत सारा, तो हो सकता है इसलिए फंड का प्राविधान कम हुआ हो। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी कि फंड इनको, लेकिन कुशवाहा जी अंबेडकर जी को तो बाबा कहते हैं। फिर जो अगर मैं आपके पिता वाले तर्क पर जाऊं तो अंबेडकर जी तो बाबा हैं और ज्योतिबा फुले उनको हम बा कहते हैं, यानी मां कहते हैं। तो वहां तो 40,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए बहा दिए गए और बेचारे पिता को पीछे छोड़ दिया गया। आपकी भाषा में, आपके शब्दों, आपकी टर्मिनोलॉजी में देखिए, ये सवाल जो लोग बाबा और माता मानते हैं उनकी पार्टी से किया जाना चाहिए। कोई उनको बाबा नहीं मानता, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं और ज्योतिराव फुले की पत्नी उनको ज्योतिराव फुले की पत्नी बोलते हैं। भाई मैंने तो बचपन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही पढ़ा है, लिखा है, सुना है। नहीं लिखा तो शायद मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई। लेकिन नहीं, पढ़ाई आपकी बहुत दुरुस्त है, आपको ज्यादा इसका नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बापूजी को ज्यादा लोग सम्मान देते हैं, आज भी देते हैं, पहले भी देते हैं। ज्यादा और कम नहीं, देखिए सम्मान देना और अपमान करना, ये इन दोनों में ज्यादा और कम नहीं होता। साहब मैं ज्यादा सम्मान देता हूं या कम अपमान करता हूं, या ज्यादा अपमान करता हूं कम सम्मान देता हूं, इसका कोई थर्मामीटर नहीं ना, पैमाना तराजू नहीं ना, तराजू नहीं है कि साहब 50 ग्राम सम्मान ज्यादा और 150 ग्राम अपमान कम, ये नहीं हो सकता ना। या तो सम्मानित हैं या सम्मानित नहीं है। अगर बापूजी सम्मानित हैं, अंबेडकर साहब सम्मानित हैं, तो फिर दोनों के जयंती के खर्चे में इतना भारी भरकम अंतर क्यों? बड़ा सवाल तो ये है ना। हाँ नहीं, ये गलत है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये गलत है। बापूजी का फंड सबसे बड़ा होना चाहिए और ये उसमें कुछ कमी बेसी की गई है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए, हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। राष्ट्रपिता है और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का बहुत बड़ा उनका श्रेय रहा है। और मैं मानता हूं कि दूसरे महापुरुषों से गांधी जयंती में फंड ज्यादा लगता है और मनाया भी जाता है। अच्छा, लेकिन मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि अभी जो 2 अक्टूबर बीती है इसमें यूपी सरकार, मौजूदा यूपी सरकार ने क्या इस फंड को बढ़ाया है, मेरे पास जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं कि बढ़ा देना चाहिए, मैं सलाह भी दूंगा। अच्छा। और निश्चित रूप से गांधी जयंती जितना अच्छा पर्व मनाया जाता है शायद दूसरे महापुरुषों का कम मनाया जाता है। हमारे साथ गांधी जी का बहुत कुशवाहा जी, हमारे साथ इस वक्त बच्ची जुड़ गई हैं, ऐश्वर्या पराशर इनका नाम है। आप लखनऊ में रहती हैं, 7वीं क्लास में पढ़ती हैं। ऐश्वर्या पराशर ने एक आरटीआई लगाई थी, जिस आरटीआई के तहत ये जवाब मिला ऐश्वर्या पराशर को, जो जवाब मेरे पास है वो जवाब ये है
कि महात्मा गांधी को सरकार की तरफ से राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान सेना व शिक्षा से जुड़ी उपाधि के अलावा कोई भी खिताब देने की इजाजत नहीं देता। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में आरटीआई ये जवाब दिया है, और इसके पीछे उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 18(1) का उल्लेख किया है। ऐश्वर्या बेटा, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको ये जानकारी मिली तो कैसा लगा आपको? जी, इतना बुरा लगा मुझे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन तब भी जो संविधान बीच में पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ रहा है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और उनको संविधान ये नहीं कह सकता कि वो फादर ऑफ नेशन है, उनको ये जो उनका नोटिफिकेशन है वो नहीं दे सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आपने ये जो आरटीआई है, ये आरटीआई डाली क्यों? क्या विचार था मन में? ये मैंने इसलिए डाली थी कि जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, तो मुझे बस एक आदेश चाहिए था कि जिस आदेश से हम उन्हें कहने लगे फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, आप बेटा रहिए फोन पर। गौरव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल 2 आरटीआई एक साथ पड़ी हैं। एक आरटीआई डाली गई जिसमें ये साबित हुआ कि साहब महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता अब नहीं है आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर। चूंकि हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हमको लगा कि नहीं राष्ट्रपिता हैं, लेकिन सरकार कहती कि नहीं है। यानी कि अब हम अपनी जो बचपन से लगातार 20, 22, 25 साल तक पढ़ाई किए, अब हम उसको सुधारें कि साहब गलत पढ़ते रहे, पहला। दूसरा आरटीआई डाली गई कि साहब उत्तर प्रदेश में गांधी जयंती के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए फंड आवंटित नहीं होता। ये डाली गौरव अग्रवाल साहब ने। गौरव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। गौरव अग्रवाल साहब, आरटीआई में क्या कुछ निकल के सामने आया और जो निकल के सामने आया उससे कितने हतप्रभ हैं, कितने चौंकते हैं आप? देखिए, आरटीआई से ये जो निकल के आया है उससे मतलब बड़ा चौंकना रहा कि मैं देखिए कि मतलब महात्मा गांधी जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, जिन्होंने अपने महाबलिदानों से हमें आजादी दिलाई। हाँ। और आज की राजनीति सिर्फ जातिवाद पे रह गया है। पहले के जो हमारे आजादी के लिए नेता लड़ते थे वो इस जातिवाद को नहीं देखते थे, वो सिर्फ देश को देखते थे। आज के जो नेता है वो जातिवाद को देखते हैं। कोई अम्बेडकर की मूर्ति पर रुपया खर्च करता है, कोई और चीजों पर रुपये खर्च करता है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपिता इनको हम कहते हैं राष्ट्रपिता जी के लिए पैसा नहीं है। बड़ी चौंकाने वाली बात है और दुख की बात है कि हम जिन लोगों के बलिदानों से हम यहाँ जी रहे हैं आज खुली हवा में, हाँ। उनके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। बहुत शर्म की बात है। ठीक है, आप गौरव जी आप रहिए। हमारे मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, इस पूरी चर्चा को 10-12 मिनट की इस पूरी चर्चा के बाद क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, पैसा आवंटित नहीं हुआ वो कम शर्मनाक है। कहां कहां पैसे का दुरुपयोग हुआ ये सब पता है, ये जेरे बहस लाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा जो हादसा है वो है जब सरकार ने यह जवाब दिया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता। इस बात से जो तरह के नाना प्रकार के कौतुक सरकारें कर रही हैं, क्या उन कौतुकों की इजाजत संविधान देता है? नहीं देता ना। इसीलिए तो राजा और कनिमुजी सब जेल जाते हैं। संविधान के अनुरूप ही काम कर रहे होते तो जेल यात्रा कोई देश की आजादी के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वहां सरकार को संविधान याद आ गया। जन इच्छा लोकतंत्र का अर्थ मैं जो समझता हूं व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ उतना ही समझता हूं कि लोक सबसे बड़ा, तंत्र उसका अनुचर, जो मैं समझता हूं यही लोकशाही है। इसीलिए हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया था। ठीक है। और अगर इस देश का मानस मानता है कि गांधी राष्ट्रपिता है तो सरकार को इस देश की मान्यता का सम्मान करना चाहिए था। इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए था। आपने भारत रत्न किस उलटफेर अंदाज में बांटे, कभी इस विषय पर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। मतलब उसकी जो कालखंड को आप देखिए तो पता लगेगा जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी उसको 1980-90 में जाके मिल रहा भारत रत्न, और जो पैदा आजादी के बाद हुए उनको पहले मिल गया। ये तरीका रहा सरकारों का काम करने का। ये मैं सबसे ज्यादा आहत उस बात पर हूं कि भारत की सरकार कभी ऐसा उत्तर दे सकती है कोई सोच नहीं सकता था, और उसके लिए आपने आड़ ली संविधान की कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। तो उस संविधान में इतने संशोधन हुए, उस संविधान के संशोधन के तहत इमरजेंसी लग गई। भला हो जनता सरकार का जिसने आके उसको क्वेश्चन किया। तो संविधान कोई बाइबल और कुरान नहीं है कि जिसकी आयतों में परिवर्तन नहीं हो सकता। एक दूसरी बात मैं कहूंगा सरकारों के लिए,
उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का भी चलन शुरू हुआ। रामाश्री जी को याद है, ये चलन नया है। अब पता नहीं कौन विद्वान राजनेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जातिकरण कर दिया। उनको लगा कि जो यूपी में पटेल है वो वोट मोबिलाइज हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मेरी इतनी जानकारी नहीं कि वो वल्लभ भाई पटेल का इनसे कोई